और लगेज कुछ टेक्निकल एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम रहने की वजह से जो एयरक्राफ्ट आने वाली थी वो एयरक्राफ्ट नहीं आई, दूसरी एयरक्राफ्ट आके, इसलिए 400 बैगेजेस हुजाज इकराम के इस फ्लाइट में नहीं है। आज हमेरी 70वीं फ्लाइट है। हज से आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत अच्छी हज कमेटी की तरफ से जो है बहुत अच्छा इंतज़ाम करे थे। Once again, thankful to Hajj Committee of India and especially Bangalore team, all the volunteers and the chairman. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ್. The Hajj Committee of Karnataka, especially the chairman, the minister, Honorable Mr. Rahim Khan and Mrs. Zamir Ahmad Saab, or the entire staff of Hajj Committee who have been very selflessly working for us, and the Hajj was wonderful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फ्लाइट बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे हाजी, 2 हाजियों को जो उमर रसीदा वो रिपोर्ट करने लेट किए, इसलिए उन्होंने नेक्स्ट फ्लाइट में आ रहे हैं। और लगेज कुछ टेक्निकल एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम रहने की वजह से जो एयरक्राफ्ट आने वाली थी वो एयरक्राफ्ट नहीं आई, दूसरी एयरक्राफ्ट आके, इसलिए 400 बैगेजेस हुजाज इकराम के इस फ्लाइट में नहीं है। कल की रात की 1 बजे की फ्लाइट में वो पूरा लगेज इनका आ रहा है, तो हाजियों को खुद घर डिलीवरी देंगे सऊदी एयरलाइंस वाले। पिछली फ्लाइट में भी जो ऐसा प्रॉब्लम आया, अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिन में पूरों का लगेज उनके घरों को पहुंचा दिया गया है। पास बेंगलुरु में रहने की वजह से, जो बेंगलुरु के बाहर है, क्योंकि ये जो लगेज आ रहा है कल रात में 1 बजे आ रहा है, तो परसों का हिसाब रखना है। हम 3 दिन के अंदर बेंगलुरु वालों को कल नहीं परसों मिल जाएगा। बेंगलुरु के बाहर वालों को, जैसे मैंगलोर के बहुत सारे हैं और बेलगाम के थोड़े हैं, तो वो होने की वजह से 3 दिन लगेगा। इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करें हुज्जाज इकराम, आपके घरों को लगेज 3 दिन के अंदर आपके घरों को पूरा लगेज मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमेरी 70वीं फ्लाइट है। हज से आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत अच्छी हज कमेटी की तरफ से जो है बहुत अच्छा इंतज़ाम करे थे।
तो वहाँ जो भी हर अरकान में, हर फैसिलिटी में, बिल्डिंग वाइज हो, बसों की फैसिलिटी हो, तमाम जो सहूलतें बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड करे थे। जज़ाकल्लाहुल खैर तमाम हाजियों के तरफ से। तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, ज़मीर अहमद साहब हैं और हज मिनिस्टर हैं, चेयरमैन साहब हैं, तमाम का हम सब लोग शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बेंगलुरु से अब्दुल वाजिद पर। हम तमाम हुज्जाज कराम और नंबर 17 फ्लाइट से बेंगलोर पहुंचे हैं आज सुबह। तो हम तमाम हुज्जाज कराम की जानिब से मैं हज कमेटी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने तमाम सहूलियात के साथ हमें वहाँ पहुँचाकर वापस अपने वतन सहूलियात के साथ वापस बुलाया है। और वहाँ हर चीज़ की, हर सहूलियात की उन्होंने इंतज़ाम किया और थोड़ी चीज़ें जो है उसको और दुरुस्त कर सकते हैं। जैसे कि वो जो अरफात से मुज़दलिफ़ा मेट्रो में गए तो वो करेक्शन हो सकता है, क्योंकि लोग जहाँ पहुँचे वहाँ 4 to 5 hours at the one point they were just stuck. So that can be looked into and corrected. And there are a lot of other things in terms of like the facilities in Azizia, the basic facilities. So that can be looked into. And I think a lot of feedback should be taken from each Haji. So in terms of, better services that can be provided later on in the coming year for the Hajis. And once again, thankful to Hajj Committee of India and especially Bangalore team, all the volunteers and the chairman for making this Hajj a great success. मैं तौखीर इब्राहिम from Bangalore. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಇವಾಗಲೇ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಈಗ ಮುಟ್ಟಿದಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಜ್ಜಿನ ಸಮಿತಿಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ್. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ Alaikum rahmatullahi barakatuh. I would like to thank the Hajj Committee of Karnataka, especially the chairman, the minister, Honorable Mr. Rahim Khan and Mrs. Zamir Ahmad Saab, or the entire staff of Hajj Committee who have been very selflessly working for us, and the Hajj was wonderful. Especially the Hajj inspectors were very helpful, and I would like to thank all the Hajj volunteers who have been tirelessly working without any intentions, just for duas. I would like to thank everybody. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह का फजल और करम है कि हम तमाम हाजियों ने यहाँ से, हमें इंडिया से एक अच्छा सफर किया और सऊदी अरब में माशाअल्लाह बहुत खूब सेवा की। जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम है। इन साल का जो हज है वो बहुत तकलीफ का हज था, लेकिन अल्लाह ताला के फजल और करम से बहुत आसानी के साथ हम तमाम हाजी अपना सफर खत्म करके बड़े आसानी के साथ जाते हुए आते हुए बहुत अच्छा सफर करके हम यहाँ बेंगलुरु में पहुंचे हैं। और माशाअल्लाह हमारे बेंगलुरु के हज कमेटी के तमाम हजरात बहुत अच्छी सेवा किए। उनकी भी कितनी भी तारीफ की जाए कम है। हम सऊदी अरब का भी अपने हाजियों की जानिब से बहुत शुक्रगुजार हैं, और इसी तरह हमारे इंडियन के तमाम जो वर्कर्स हैं उन तमाम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम ने जो है हज जो है एक बेहतरीन तरीके से और आराम तरीके से जो है हज पूरा करके यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट में आज सभी हाजियों के साथ हाजिर हुए हैं। माशाअल्लाह इस बार का जो हज है बहुत ही आराम से गुजरा है हमारा हज।
मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी जो 2025 की हज की बैच है वो बहुत ही लकी बैच थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद जो आने वाली बैचेस होंगी वो भी बहुत लकी होंगी। बेहतरीन जो इंतजाम थे वो हज कमेटी ऑफ कर्नाटका, हज कमेटी ऑफ इंडिया और सऊदी हुकूमत के तरफ से भी थे। बहुत ही बेहतरीन इंतजाम थे। ये छोटे मोटे जो भी है वो तो ग्राउंड लेवल पे क्राउड की वजह से हो गए, मगर जो भी हमारे इंतजाम थे हुकूमत की जानिब से बहुत ही बेहतरीन थे। और हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया के तरफ से जो थे, सबसे पहले बेहतरीन ट्रेनिंग दी गई तमाम हाजियों को, हज इंस्पेक्टर्स को। यहीं पे जो है बेहतरीन माइंडसेट बनाया गया कि किस तरह से वहां पे होगा हर चीज का। उसके बाद जो है वहां पर जाने के बाद जो यहाँ पे समझाया गया था उसी हिसाब से जो है तमाम हमारे हाजी जो है, बहुत ही हमारी ये बैच के हाजी सर बहुत ही बेहतरीन हाजी हमारी फ्लाइट के, और हमारे तीनों SHIs जो है, हम तमाम आप हाजियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जो है कोई SHI के साथ कोई फाइटिंग नहीं की और कोई लड़ाई नहीं की, कोई कंप्लेंट नहीं किया। कंप्लेंट मतलब वो मामूली था, मगर जो है वो बोलते हैं SHIs को सता लेते हाजी बोल के। हमारे हाजियां जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हमारी भी हमें भी बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया, हम भी उनको अच्छी तरह से देखे। मैं तमाम हाजियों का, हम तमाम SHIs की तरफ से और हज कमेटी ऑफ कर्नाटका की तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का बड़ा एहसान, उसका फजल करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस साल के हज को हम सबको कबूल किया था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हज को कबूल करें। जो भी कोताहियाँ हुई हैं अल्लाह उसको माफ़ करे। आइंदा की अल्लाह फिर भी बार बार अल्लाह उसके घर को आने की तौफीक अता करे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के हज में हमें जो ग्रुप दिया गया था हाजियों का, बहुत ही बेहतरीन ग्रुप था। नौजवानों का, खास तौर से नौजवानों को ग्रुप था। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान बहुत सारा खिदमत किए। हमारे ग्रुप की तरफ से हम SHIs उन नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बुजुर्गों का ख्याल किया और ख़ास तौर से हज्जन का भी ख्याल करते हुए खिदमत की। आप सब लोगों का मैं तहे दिल से हज कमेटी ऑफ कर्नाटका और हम SHIs की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु फी खैर, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपका कोऑपरेशन, आपका जो सपोर्ट हमें रहा, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लाइट के हाजी और जो मेरे फ्लाइट B8 के हाजी थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खिदमत का मौका दिया। और आप हमारे से कुछ गलती हुई, खता हुए तो हमें माफ़ करो। और हम तमाम SHIs की तरफ से तमाम हाजियों का शुक्रिया अदा करते हैं। और ज़मीर अहमद साहब और रहीम खान साहब और हमारे हज कमेटी के उन तमाम मेंबरान का मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एजाज साहब की जो मेहनतें थी और तमाम वालिंटर हज़रात जिन्होंने मेहनतें की है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनतें रंग लाई। जो हमने देखा, यानी मीना से लेकर मदीनतुल मुनव्वरा से लेकर और मक्कतुल मुकर्रमा तक, वहाँ से लेकर मीना की वादियों तक, मीना से लेकर अरफात के मैदान तक, अरफात से लेकर मुज़दलिफा तक, मुज़दलिफा से फिर मीना की वापसी। मगर बहरहाल जरा सी जो परेशानी में हमारे चेयरमैन साहब के नज़र करता चला जाऊं, इसलिए कि जो हज़रात हमारे साथ में 29 नंबर मकतब में हम जब चले थे अरफात से मुज़दलिफा के लिए, और शायद वो हमारा एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। और आपको मालूम होगा कि हम लोग जब मेट्रो में चलने के लिए गए तो तकरीबन 6 घंटा हमको इंतजार करना पड़ा। जो हमारे एजाज साहब ने पहले ही बताया था कि आपको लाइन लगानी पड़ेगी, और बहुत से लोग बेहोश होकर गिर पड़े, पानियां नहीं मिली। तो शायद वहाँ हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये जुमला हमारे चेयरमैन साहब के सामने कहना नहीं था। और मैंने जो देखा वहाँ की हालात, खवातीन के साथ जो परेशानियां लाहिक हुई थी, 19 नंबर मकतब में ले जाने के बाद पेशाब पाखाना की औरतों को छोड़ा कर नहीं गया था।
जो मैंने अपने चश्मेदीद देखा, इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और एक जिम्मेदार होने के नाते, और अल्लाह तबारक व तआला आपके खिदमात को कबूल फरमाए और आप सबको अल्लाह हज मबरूर व मकबूल अता फरमाए। और हमने देखा बेहतरीन कालीन बिछे हुए थे, मगर हमारे लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेशी हाजियों के लिए उन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया, अंदर जाने के लिए नहीं दिए और बड़ी मुशक्कतें, बहरहाल अल्लाह उसे कबूल फरमाए। हज में तकलीफ तो होगी, होना भी चाहिए माशाअल्लाह, हज उसी का नाम है जहाँ तकलीफ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकलीफ नहीं बल्कि एक सवाब के तौर पर, तो मैं हमारे हज कमेटी के चेयरमैन साहब और हमारे जमीर अहमद साहब, रहमान खान साहब, तमाम वालिन के हजरात जिन लोगों ने मेहनतें की है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। आप जो ये कर रहे हैं, आप जमीन के ऊपर काम करो और जमीन के नीचे अल्लाह आपको आराम से सोने का मौका मिलेगा। हमारे अलाज टेपू साहब चेयरमैन साहब ने माशाअल्लाह इनकी बड़ी काविशें हैं। हमारे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब माशाअल्लाह हमारे पुराने शहर के आलिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनतें हैं। और हमारे वालिद तहसीलदार साहब की जो यकीनन उनकी जो तरबियत थी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रंग लाया और कहीं पर कोई परेशानी नहीं हुई। सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि जब शैतान को रबी करने के लिए गए, ऐसा लगा कि बिल्कुल इतना इत्मीनान के साथ पानियों के फवारे, वहां की हुकूमत की इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि हर रास्ते पर उन्होंने पानी के फवारे लगा दिए थे। अरफात के मैदान में, मीना में, हर जगह पर माशाअल्लाह उन्होंने काविशें की, मेहनत की, अल्लाह उसको उनको भी जज़ा खैर अता फरमाए। और साल की तरह इस साल हाजियों को बेहतरीन मौका मिला, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आप हजरात वाले इसका बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए।